आज भी लोग पूछते हैं कि ये किन्नर सजते किसके लिए, किसके लिए श्रृंगार करते हैं, किसके लिए मांग भरते हैं, किसके लिए इनका श्रृंगार होता है, इनका कोई पति होता है? बोले हाँ। तो किन्नरों के पति का नाम है अरावल। क्या नाम है? अरावल। ये किन्नर एक रात के लिए सजते हैं। किन्नरों का विवाह आज भी एक रात्रि के लिए होता है। घड़े के रूप में अरावल को बिठाया जाता है, घड़े के रूप में अरावल को प्रतिष्ठित किया जाता है और उसके बाद किन्नरों के साथ अरावल का विवाह करते हैं। पूरी रात भर नाच गाना होगा, पूरी रात भर ये किन्नर उत्सव मनाते हैं और सुबह 4 बजे उस घड़े को फोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। आज भी ये क्रम है। तो यहां इस भाव को पूरा किया अर्जुन ने। उसी अज्ञातवास के समय में अरावल पुत्र को प्राप्त किया। अर्जुन ने वेंकटेश भगवान की पूजा की, महादेव की कृपा अर्जुन पर हुई और वेंकटेश भगवान की कृपा अर्जुन पर हुई। जो भी अपने जीवन में साधना करता है, तपस्या करता है, भगवान उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। किसी को देखकर कभी हंसो मत, किसी की परिस्थिति को देखकर कभी ऐसा मत सोचो कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। जो जैसा भगवान ने बनाया है, भगवान ने सबकी सृष्टि अपने भाव से की, अपने भाव से की। बस प्रभु की शरणागति में हम सभी को जाना चाहिए। भगवान का भजन हम सभी को अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव अपने हर एक भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसे मेरे सदा शिव शंभु की कृपा है। भोलेनाथ ने अर्धनारेश्वर का रूप दिखाया था। नारायण महाप्रभु को भी उस रूप में भगवान ने भेजा, उस किन्नर रूप में। बाबा की शरणागति में सब कोई जाता है, क्योंकि भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ अपने समस्त भक्तों पर कल्याण करने वाले हैं। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, ऐसा सुंदर भाव। आओ जरा बाबा के चरणों में हाजिरी थोड़ी हम लगा लें। शंकर तेरी जटा में, हो बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा तेरी जटा से
की। चरण वसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चरण वसन धारी वृषराज पे सवारी। कैलाश में विहारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में।
बहती है गंगाधारा भोले, बहती है गंगा भोले तेरी, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी। बोली उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। ऋषियों ने निवेदन किया कि आपने जो स्वर्णमुखी नदी आकाश गंगा के अंश से प्रकट हुई, ये नदी कैसे प्रकट हुई, इसको आप बताने की कृपा करें। तो ऋषियों ने कहा कि आप जब हमें तीर्थों के महत्व का दर्शन कराते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जितने भी परमात्मा की कृपा से इस धरती पर तीर्थ व्यवस्थित हुए हैं, ये सारे तीर्थ कुछ ना कुछ महत्व लेकर बैठे हुए। हर तीर्थ का कोई ना कोई महत्व है। ये जो अगस्ती पर्वत है, जहां स्वर्णमुखी नदी का प्रकटीकरण हुआ, यहीं पर पूर्व काल में अगस्त्य जी ने साधना की। सारे ऋषि अगस्त्य जी के पास गए और निवेदन किया कि इस पूरे क्षेत्र में कहीं जल नहीं है, आप अखंड साधना में लीन रहते हैं, आप सर्व समर्थ हैं। अगस्त्य जी को उनकी उपयोगिता बताई, उनकी महिमा बताई कि आप चाहें तो एक हुंकार मात्र से ही नहुष को आपने अजगर बना दिया। जिस नहुष को अपने पद का अभिमान हो गया था, वो नहुष अजगर बनकर धरती पर गिर पड़ा था। आपने एक हुंकार भरी थी, आपने एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र का पान कर लिया। मंदरांचल पर्वत के अंदर जब अभिमान हुआ तो उस समय भी आपने मंदरांचल पर्वत के अभिमान को खंडित किया। हे ऋषिवर, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। इस पूरे पर्वत जितने भी लोग रहते हैं, पूरे क्षेत्र पर जितने भी ऋषि रहते हैं, सब दुखी है। दुख एक ही है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कोई जल नहीं है। सारे ऋषियों ने जब अगस्त्य जी से निवेदन किया तो अगस्त्य जी ने कहा कि चलो ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं तपस्या करूंगा, मैं साधना करूंगा। अगस्त्य जी ने साधना प्रारंभ की, अखंड साधना प्रारंभ की इसी वेंकटेश पर्वत पर। यहां पर अगस्त्य बाबा ने जब साधना की तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि जाओ अगस्त्य जी, हम आपकी साधना से प्रसन्न हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको फल देते हैं, आपका जो भी कार्य है वो पूर्ण हो जाए। ब्रह्मा जी को माध्यम बनाकर सामने भेजा तो ब्रह्मदेव से अगस्त्य जी ने निवेदन किया है कि मैंने जब आकाशवाणी को सुना था तो मेरे मन में एक ही भाव आया था कि जितना भी यहाँ जन समुदाय रहता है, पूरे जन समुदाय का कल्याण हो जाए। तो कल्याण जन समुदाय का एक ही भाव में है कि यहाँ दूर दूर तक कहीं जल नहीं है, आप यहाँ किसी नदी की व्यवस्था करो, किसी जल की व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे अगस्त्य जी, आपने तप साधना की है, हम आपकी तप से साधना से प्रसन्न हैं, इसलिए यहीं पर आकाश गंगा आपके आवाहन से प्रकट हो जाएगी। आप आकाश गंगा का आवाहन करो और आकाश गंगा ही अपने अंश से आपको स्वर्णमुखी नदी का प्राकट्य कराएगा। ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर बाबा अगस्त्य जी ने निवेदन किया आकाश गंगा से, आकाश गंगा प्रकट हो गई है कि हे ऋषिवर मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ऋषि अगस्त्य जी ने निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि आपके अंश से यहाँ किसी नदी का प्रादुर्भाव हो जाए। तो आकाश गंगा ने कहा कि जन कल्याण के भाव से आपके मन में ऐसा भाव जगा है तो हम आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करें।
हे अगस्त्य जी कि अगस्त्याचल संभूतां दक्षिणोदगिगामिनी समस्त पापहंत्री त्वां सुवर्णं मुखरिं श्रिये कि महापातक विनुष्टं गात्रं मम तबोदकै शालयामि जगद्धात्री श्रेयसा योजयस्व मां। आकाश गंगा ने कहा कि आपके सुंदर भाव से मैं प्रसन्न हो चुकी हूँ, जाओ मैं ये स्वर्ण मुखरी नगरी अपने अंश से यहाँ प्रकट कर रही हूँ। जहां जहां आप आगे जाओगे वहां वहां पीछे पीछे आपकी ये नदी जाएगी। जहां से भी आप इसको ले जाना चाहोगे वहीं से ही आपके पीछे पीछे ये स्वर्णमुखरी नदी जाएगी। और इस स्वर्णमुखरी नदी का इतना फल होगा कि बड़े से बड़ा पापी भी इसके तट पर आकर कोई जप तप कर लेगा, दान पुण्य कर लेगा तो उसको उसके जीवन में अनंत गुणा फल उसका मिलेगा। जो भी इस स्वर्णमुखरी नदी में पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा पड़ेगी उस पूर्णिमा को, वर्ष भर की जितनी भी पूर्णिमाएं हैं उन पूर्णिमा तिथि में जो भी यहाँ स्नान करेगा उसके यहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहेगी। जो भी इस स्वर्णमुखरी नदी में आकर तिल, यव और अक्षत भेंट करेगा उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी, वो हमेशा दरिद्रता से शून्य बना रहेगा और देवी लक्ष्मी जी की सदैव उसके घर में कृपा बनी रहेगी। दुनिया का ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिस पाप का प्रभाव स्वर्णमुखी नदी में स्नान और दर्शन करने मात्र से नष्ट ना हो सके। ऐसे वहां तीर्थ की महिमा बताई। आगे आगे बाबा अगस्त्य चले हैं और पीछे 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 स्वर्णमुखी नदी चली है। जहां जहां से यह नदी बही है वहां वहां के जीवों का कल्याण इस नदी के द्वारा हो गया है। बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। ऐसे इसके महत्व का दर्शन करा। अद्भुत है स्वर्णमुखी नदी का महत्व। जो भी इस स्वर्णमुखी नदी में आकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा, किसी भी शिवलिंग को अपने साथ ले जाओ और स्वर्णमुखी नदी के किनारे उसको स्थापित करो और उस नदी के जल को भरकर उससे शंकर जी का अभिषेक करो। भगवान शिव का अभिषेक करने मात्र से भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी इस नदी के किनारे नारायण शिला यानी शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला का अभिषेक जो पुरुष इस स्थान में आकर करेगा उस पर साक्षात नारायण जी की कृपा हो जाएगी। जो इस स्वर्णमुखी नदी में आकर स्वर्णमुखी नदी में आकर कुशा का ब्रह्मा बनाकर और उसको स्वर्णमुखी नदी के किनारे उस कुश रूपी ब्रह्मा का पूजन करेगा, उसके घर में हमेशा ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। उस घर में कभी अज्ञानी बच्चे, मूढ़ बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान के भंडार उसके जीवन में आ जाएंगे। वो परम ज्ञानी बन जाएगा। मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी परम ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा यहाँ इस तीर्थ का महत्व बताया। किस किस दिन पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है ऐसा यहाँ स्पष्ट बताया है। तो ऋषि कहते हैं कि जो अपने घर में भगवान शिव का पूजन करते हैं, जो इस स्वर्णमुखी नदी के किनारे जाकर शिव की पूजा करते हैं, यदि आप वहां ना जा सको तो अपने ही घर में ऐसा भाव लाएं कि साक्षात ये स्वर्णमुखी नदी हमारे घर में जो जल का पात्र आपने ले रखा इसी में ही स्वर्णमुखी नदी का आवाहन करें। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे आचार्य लोग पूजन करवाते हैं तो गंगा जी का आवाहन उसी जल के पात्र में करवा देते हैं, गंगा का आवाहन। और वैसे भी स्कंद महापुराण में स्पष्ट आया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा 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 100 योजन दूर से भी यदि कोई बोले, 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगा 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 बोलकर गंगा जल का आवाहन कर दे तो जहां वो स्थान, जहां भी वो बैठा होता है, जो भी उसके सामने जल होता है उसमें गंगा जी का वास हो जाता है। गंगा के समान वो जल बन जाता है।
ठीक इसी प्रकार अपने घर में जो भी पात्र आप लें तो अलग अलग दिनों में अलग अलग भावों को बताया है कि किस दिन पूजा करने से कौन सा फल आपको मिलता है। तो यदि आप उस पात्र में स्वर्णमुखरी नदी का आवाहन करें और गंगा जी का आवाहन भी उसी पात्र में करें और उसके बाद आप शंकर जी का अभिषेक करें, शंकर जी की पूजा करें, बिल्व पत्र अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, तो भगवान शंकर आपके समस्त मनोरथ को पूरा करते हैं। यदि कोई रविवार वाले दिन, संडे को, रविवार को जो आज है, रविवार वाले दिन यदि प्रदोष काल में कोई, प्रदोष काल होता है जब आप कथा सुनने के बाद जाओगे, कथा सुनने के बाद जो संध्या वेला होती है वो प्रदोष का ही समय होता है। तो संध्या वेला के समय जब आप जाओगे उस समय यदि कोई धन की प्राप्ति चाहता है, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है, लक्ष्मी का भाव है, तो 108 दाने चावल के आप स्वर्णमुखरी नदी का आवाहन करें जल के पात्र में और उसी जल से आप शंकर जी का अभिषेक करें और उसके बाद चंदन लगे हुए 108 चावल के दाने आप शंकर जी पर समर्पित करें। तो 108 चावल के अक्षत के दाने अर्पण करने से आपके घर में कभी संपदा का, कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। देवी लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपके ऊपर रहेगी। और सोमवार को बताया कि कई बार होता क्या है, हम बड़े अशांत रहते हैं, सब कुछ होने के बाद धन है, संपत्ति है, परिवार है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, फिर भी हमारा मन बड़ा बेचैन रहता है, हम बड़े अशांत रहते हैं। तो यदि कोई अशांत से अशांत व्यक्ति भी सोमवार वाले दिन स्वर्णमुखरी नदी के जल का आवाहन करके और या फिर गंगा जी का आवाहन करके, थोड़ा सा गंगा जल हो तो गंगा जल डालकर शंकर जी का अभिषेक करें, शंकर जी की पूजा करें, बिल्व पत्र अर्पण करें और भगवान सदा शिव को दुग्ध अर्पण करें, गाय का दूध, उसमें जल नहीं डालना, गंगा जल भी नहीं डालना, चाहे 1 चम्मच ही हो, थोड़ा सा दूध, यदि आप ठंडा, ये नहीं कि उसको गर्म किया और उसके बाद चढ़ाया, नहीं, कच्चा दूध, कच्चे दूध से यदि कोई शिव का अभिषेक करता है तो भगवान शंकर जी उसके मन को शीतलता प्रदान करते हैं, उसके मन को परम शांत बना देते हैं, उसकी बेचैनी सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है। वो इंसान कभी बेचैन नहीं हो सकता। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होगा तो भी तुम अलमस्त में रहोगे, अपने आनंद में रहोगे, अपनी मस्ती में रहोगे, अपने आनंद में रहोगे, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से तुम्हें आनंद ही आनंद की अनुभूति हो जाएगी। यदि कोई अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में उन्नति चाहता है, बहुत उपाय कर लिए, यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, लेकिन कारोबार में उन्नति नहीं हो रही, नौकर भी बदल लिए और खुद भी आपने 12-12 घंटे काम किया, लेकिन फिर भी आपका कारोबार वहीं स्थिर है, बढ़ नहीं रहा है, तो मंगलवार वाले दिन भगवान शंकर जी की पूजा यदि कोई भक्त करता है, मंगलवार वाले दिन श्रद्धावंत होकर 5 बेल पत्र शिव को समर्पित करें और 1 बिल्व पत्र जिसमें चंदन लगा हो, चंदन से उस बिल्व पत्र आप राम लिखें, 5 बेल पत्र आप लें और उनमें राम राम लिखकर शिव को समर्पित करें। 1 बेल पत्र जिस पे राम लिखा हो उसको उठाकर अपनी तिजोरी में रख दे, अपने बिजनेस जहां कारोबार आप करते हैं वहां पर रख दे। मंगलवार को ये कार्य करने से आपके कारोबार में उत्तरोत्तर क्रम से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने प्रारंभ हो जाएगी। स्कंद महापुराण में स्पष्ट आया। यदि कोई अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता, यदि किसी लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा, बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, रिश्ते लगाते हैं पर रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते लगाए पर रिश्ते टूट गए, तो बुधवार वाले दिन, अलग अलग दिनों का बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बुधवार वाले दिन यदि भगवान शंकर जी की कोई पूजा करता है, 5 दाने साबुत मूंग के लेकर, 5 दाने साबुत मूंग के लेकर और 5 ही बिल्व पत्र लेकर उसमें शहद और घी लगाकर
और ऊपर से जब शहद लगाओगे तो वो दाना चिपक जाएगा, मूंग का दाना उसमें चिपक जाएगा। तो उन 5 बिल्व पत्र को नमः शिवाय बोलकर यदि कोई भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाता है, चाहे वो कन्या है चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके जीवन में मनचाहा वर या मनचाही कन्या उसको प्राप्त हो जाती है। बुधवार वाले दिन ये उपाय करें, भगवान शिव की पूजा करें, भोले बाबा मन इच्छा पूर्ण कर देते हैं, तुरंत उसकी शादी हो जाएगी और अच्छे घर परिवार में उसका विवाह हो जाएगा। यदि किसी के घर में कोई ज्ञान ना होता है ना, कई बार कि हम बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी कराते हैं, पर फिर भी हमारे घर के बच्चे डफर ही रह जाते हैं, फिर भी उनको कुछ आता नहीं, भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कम होती है बच्चों की। बच्चों को जितना मर्जी पढ़ा लो पर उनको याद नहीं रहता। तो यदि वीरवार वाले दिन पीला चंदन आप बिल्व पत्थर पर पीला चंदन लगाएं, और जो बीच वाला पत्ता होता है, जैसे ये बेल पत्र है, ये इसका बीच वाला पत्ता है, इस बीच वाले पत्ते पर एंग लिखे, एंग बीज है, एंग बीज यदि बीच वाले पत्ते पर उस पीले चंदन से कोई लिखे 5 पत्तों पर, और वो एंग बीज का पत्ता जिस पे एंग लिखा हो, आपने उस पर एंग लिखा और चंदन लगाया, और उसके बाद भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर उसको अर्पण कर दिया। तो अर्पण करने के बाद जब आपकी पूरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद यदि उस एक पत्ते को उठाकर 5 पत्तों में से एक पत्ता उठा लेना है, भगवान शंकर जी से मांगना है कि प्रभु ये पत्ता हम ले रहे हैं, और उस पत्ते को उस बच्चे को खिला दो जो बच्चा पढ़ने में डफर हो, जिसको याद ना होता हो, बार बार पढ़ाने पर भी जिसको कुछ याद ना रहता हो, घर में अज्ञानता ही अज्ञानता हो, तो उनको वो पत्ता आप खिलाए। तो उस पत्ते को खाने के बाद थोड़ा सा गंगा जल वो पी ले, और उसी एंग बीज का वो उच्चारण करे, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, उसी एंग बीज का वो उच्चारण करे। एंग बीज का उच्चारण करने मात्र से ही भगवान शंकर जी और माँ सरस्वती जी की उसके ऊपर कृपा हो जाती है, और उसके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान आ जाता है, कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाता है, वो कभी डफर नहीं हो सकता, उसके अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। वीरवार को इस भाव को आप पूरा करें, इस उपाय को आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन में अखंड सौभाग्य चाहती है, मैंने आपको पिछली कथा में भी बताया था कि 8 वस्तुएं मैंने बताई थी जो अखंड सौभाग्य को देती है। यदि कोई भी नारी विधवा नहीं होनी चाहती है, 7 जन्मों तक भी वो उसका अखंड सौभाग्य बना रहेगा, तो मैं मांगलिक चीजें बताई थी 8। ठीक इसी प्रकार शुक्रवार वाले दिन यदि कोई स्त्री अखंड सौभाग्य को चाहती है कि मेरा अखंड सौभाग्य बना रहे, पति सुख मेरे जीवन में मिलता रहे। बहुत सी स्त्रियां पति सुख चाहती है, पर उनके पति ऐसे होते हैं कि उनको पति सुख मिलता ही नहीं। अब चाहे वो वाणी से अपराध करे, चाहे कर्म से अपराध करे, चाहे वो डांटे, चाहे फटकारे, चाहे वो तीखे शब्द बोले, पत्नी तो चाहती है पति के समीप जाने के लिए, पत्नी तो चाहती है पति को प्रेम देने के लिए, पत्नी तो चाहती है कि मैं अपने पति से के पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें करूं, मीठी मीठी बातें करूं। पर पति का स्वभाव ऐसा है कि पति ऐसी उल्टी बात कर देता है कि पत्नी अच्छे भाव से भी गई थी, पर उसका भी आगे दिमाग खराब हो गया कि मुझे तो अपने पति के पास बैठना था, अच्छी बातें करनी थी, कुछ सुख दुख लगाना था, पर पति ने तो 2 बातें ऐसी सुना दी कि उसका सारा मूड खराब हो गया, बेचारी 4 दिनों तक परेशान रही। तो यदि किसी का पति ऐसा करे या किसी की पत्नी ऐसी करे, क्योंकि जरूरी नहीं कि पति ऐसा हो, पत्नी भी हो सकती है, तो उनके लिए यह स्कंद महापुराण में लिखा है कि शुक्रवार वाले दिन यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने जीवन में पत्नी सुख चाहता है या पति सुख चाहता है, और यदि कोई स्त्री अखंड सौभाग्य को चाहती है कि मेरे जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहे, तो शुक्रवार वाले दिन 5 बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव को घी लगाकर, शुद्ध देसी घी, गाय का घी हो, वो घी लगाएं, और घी के बीच में थोड़ा सा शहद लगाएं, और उस शहद के ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन, कुमकुम नहीं लगाना, लाल चंदन, क्योंकि शिव को कुमकुम नहीं चढ़ता, चंदन ही चढ़ता है। तो लाल चंदन उसी बिल्व पत्थर पर लगाए, और उसके बाद वही 5 पत्ते शिव को समर्पित कर दे।
उन 5 पत्तों में से 2 पत्ते जोड़े के साथ 2 पत्ते उठाकर अपने पूजा के स्थान में रख ले परमानेंट। आप किसी कागज में लपेट कर भी रख सकते हो या किसी कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हो। उन्हीं 5 पत्तों को, यदि 5 पत्तों में से उन 2 पत्तों को जोड़े के साथ, एक पत्नी के लिए और एक पति के लिए, क्योंकि दोनों को सुख चाहिए, दोनों को आनंद चाहिए। दो गृहस्थी तब चलती है जब दोनों प्रसन्न होंगे। पूज्य बाबा जी महाराज की, उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, तो उन 2 पत्तों को उठाकर किसी भी पीले वस्त्र में या लाल वस्त्र में लपेट कर अपने पूजा के स्थान में रखें। जब आप रोज पूजा करें तो वहां भी धूप जो थोड़ा सा दिखा दिया करें। देखना धीरे धीरे, चाहे पत्नी होगी चाहे पति होगी, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनना प्रारंभ हो जाएंगे, मीठे संबंध बनना प्रारंभ हो जाएंगे और उनके जीवन में आनंद ही आनंद का वर्षण हो जाएगा। कभी कलेश नहीं हो सकता, कभी जो है पत्नी सुख या पति सुख से तुम वंचित नहीं रह सकते। जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देखना। और मैंने आपको बोला है कि पुराणों के वचन प्रैक्टिकल करके देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने एक कान से सुना दूसरे से निकाल। प्रैक्टिकल करके देखो, जीवन में चमत्कार सिद्ध हो जाएगा। ऐसा करने से भगवान की अनंत कृपा का वर्षण होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि किसी के ग्रह इतने खराब होता है ना, कई बार शनि आ जाता है, कई बार राहु केतु का योग ऐसा बन जाता है, संकटा चल पड़ती है, उल्का चल पड़ती है, कोई गलत योग हमारे जीवन में बन जाता है, तो उस योग को नष्ट करने के लिए यदि किसी की अकाल मृत्यु भी बनी हो, अकाल मृत्यु का भी योग बना हो, किसी ज्योतिषी के पास आप गए और उसने कह दिया कि आपके जीवन में तो अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। पूज्य बाबा जी महाराज की, उमापति महादेव की, अकाल मृत्यु का भी यदि योग जीवन में बना हो और वो जाकर भगवान शंकर जी की शनिवार वाले दिन यदि पूजा कर ले, शिव की पूजा करनी है शनिवार, शंकर भगवान की पूजा करनी, और उस पूजा में देखो 51 दाने अक्षत के, 51 साबुत अक्षत, अक्षत के 51 दाने आप शंकर जी को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलकर मार्कंडेय जी का ध्यान करके, जैसे मार्कंडेय जी को आपने दीर्घजीवी बना दिया था, वैसे ही मेरे जीवन में जो योग बना हुआ है इस योग को आप नष्ट करें, इस योग को आप नष्ट करें और मेरे जीवन में भी सुखपूर्वक मैं दीर्घ जीवन जीऊं, ऐसा भगवान सदाशिव से प्रार्थना करें और 51 दाने अक्षत के शिव पर समर्पित करें और 5 दाने उड़द के लेकर, उड़द होते हैं, उड़द के 5 दाने लेकर और 5 ही दाने काली मिर्च, काली मिर्च जो होती है, 5 दाने उड़द के, 5 दाने काली मिर्च के बिल्व पत्र के साथ शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से जो 5 जो दाने वहां आपने काली मिर्च के चढ़ाए, उन काली मिर्च के 5 दानों को उठाकर अपने पूजा के स्थान में रखें और 1 वर्ष तक उन दानों को वही पूजा के स्थान में ही रखकर आप शिव का चिंतन करते रहें, शिव का मंत्र जपते रहें, नमः शिवाय मंत्र को जपे, तो मात्र 1 वर्ष के अंदर जो भी आपका योग गलत बना होगा वो अकाल मृत्यु का योग भी भोले बाबा टाल देंगे और अगले वर्ष दोबारा इस उपाय को फिर करें। 1 वर्ष के लिए ये उपाय, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा इसको रिपीट कर ले तो कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, एक्सीडेंट में कभी नहीं मर सकते, कोई भयंकर रोग जीवन में नहीं लग सकता। छोटे मोटे कष्ट तो जीवन में आएंगे पर भयंकर रोग जीवन में नहीं लगेगा। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की बहुत सा ऐसा अभी स्कंद महापुराण में ज्ञान भरा हुआ है जो हम साझा करने का प्रयास करेंगे आप सभी से, पर समय को देखते हुए अब मुझे एक भजन सुना देना चाहिए, क्योंकि कल भी बाबा जी ने फिर बोल दिया था कि 3 मिनट एक्स्ट्रा ले ली थी, इसलिए मैं ज्यादा समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। तो आओ जरा एक भाव हम गुनगुनाएं और उसके बाद पूज्य बाबा जी के आशीर्वचन हम सभी ग्रहण करेंगे। बोले उमापति महादेव की। वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? चले फिर बोलो चले। नवंबर या दिसंबर में बताऊंगा कहां जाना है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी मन से चलो। मेरे उठे विरह की पीर
सखी वृंदावन जाऊंगी। मन से भाव से चलना है सबने वृंदावन। आओ जरा मस्ती में झूमते और क्या कहना है। राधे आवाज खोलो थोड़ा यहाँ। राधे 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 राधे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। जो भी वृंदावन जाना चाहते हैं मन रूपी तरंग से भाव में वृंदावन पहुंचना है। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे
कौशल भग